बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो एवरीवन। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज जो हमारा टॉपिक है दैट्स अबाउट लैंग्वेज शिफ्ट इन सोशल लैंग्विस्टिक्स, एग्जांपल्स ऑफ लैंग्वेज शिफ्ट, टाइप्स ऑफ लैंग्वेज शिफ्ट और फैक्टर्स ऑफ लैंग्वेज शिफ्ट। सो टाइम को वेस्ट के बगैर लेट्स गेट स्टार्टेड। Language shift is the process whereby members of a community in which more than one language is spoken abandon their original vernacular language in favor of another. लैंग्वेज शिफ्ट ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम अपनी जो ओरिजिनल लैंग्वेज होती है उसको अबेंडन करते हैं। अबेंडन का मतलब है तर्क करना, मीन्स उसको कैंसिल करते हैं, उसको रिप्लेस करते हैं किसी और लैंग्वेज से। सो इसको हम लैंग्वेज शिफ्ट कहते हैं। इसको लैंग्वेज शिफ्ट इज़ आल्सो नोन एज लैंग्वेज ट्रांसफ़र और लैंग्वेज रिप्लेसमेंट और लैंग्वेज assimilation is the process whereby a speech community shifts to a different language, usually over an extended period of time. Open languages that were perceived to be higher status stabilizes or spread at the expense of other languages that are perceived by their own speakers to be lower status. और ऐसा हम क्यों करते हैं? टू गेट हायर स्टेटस। और हम उसी लैंग्वेज में अपनी लैंग्वेज को शिफ्ट करते हैं जो डोमिनेंट लैंग्वेज हो, जो दुनिया में सबसे ज़्यादा बोली जाती हो। तो ये इसको जो है हम लैंग्वेज शिफ्ट कहते हैं। इसकी एग्जांपल ये है कि जैसे एन एग्जांपल इज़ द शिफ्ट फ्रॉम गैलिश टू लैटिन ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द रोमन एम्पायर। गैलिश जो कि एक लैंग्वेज थी वो जो है कन्वर्ट हुई थी, उसकी रिप्लेसमेंट हुई थी, उसकी एसिमिलेशन हुई थी, उसको ट्रांसफ़र किया गया था लैटिन में। कब किया था? ड्यूरिंग द टाइम ऑफ रोमन एम्पायर। अगर इसके टाइप्स की बात करें, टाइप्स ऑफ लैंग्वेज शिफ्ट में ये होता है कि फोर्स्ड लैंग्वेज शिफ्ट जो कि दो मेथड से किया जाता है। सबसे पहला मेथड है वो है कॉलोनाइजेशन ऑफ द लैंड, जहाँ पे दूसरे लोग मींस जो दूसरे कंट्रीज़ की कॉलोनीज़ हो, जैसे इंडिया था, ये पाकिस्तान, ये ब्रिटिश कॉलोनी थी। इसी तरह फ्रेंच कॉलोनाइजेशन थी। अब इट रेफर्स टू पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक डोमिनेंस ऑफ अ पॉपुलेशन बाय अनदर ओपन थ्रू द यूज़ ऑफ मिलिट्री कंट्री। तो अब इसमें क्या होता था कि जब कॉलोनाइजेशन थी, कॉलोनाइजेशन ऑफ द लैंड थी, जिसमें ब्रिटिश जो थे वो क्या थे, एक ब्रिटिश कॉलोनीज़ बनी हुई थी, जैसे इंडिया, पाकिस्तान, ये जो थे पहले ब्रिटिश कॉलोनीज़ थे। इसी तरह फ्रेंच कॉलोनाइजेशन थी। तो उन्होंने क्या किया था, उन्होंने अपनी लैंग्वेज को भी इम्पोज़ किया था। आज जो हम इंग्लिश बोल रहे हैं, दैट्स आल्सो द मेन रीज़न ऑफ दैट कॉलोनाइजेशन, कि उन्होंने अपनी लैंग्वेज को इम्पोज़ किया था हमारे ऊपर। सो फॉर एग्ज़ाम्पल ब्रिटिश कॉलोनाइजेशन, फ्रेंच कॉलोनाइजेशन। इसी तरह दूसरी जो टाइप है, जो मेथड है फोर्थ लैंग्वेज शिफ्ट की, वो है लैंग्विसिज्म। इट इज़ आल्सो कॉल्ड ग्लोटोफोबिया एंड लैंग्वेजियम। इज़ डिस्क्रिमिनेटिंग इंडिविजुअली डिफरेंटली बेस्ड ऑन लैंग्वेज दे स्पीक। इसमें क्या होता है कि आप डिस्क्रिमिनेशन करते हो। किस तरह डिस्क्रिमिनेशन करते हो? जो लैंग्वेज के जो स्पीकर्स होते हैं, जो लैंग्वेज वो बोलते हैं, उसको डिस्क्रिमिनेट करते हो, मींस उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन करते हो कि वो ये लैंग्वेज ना बोले। Individually means they speak the first language and the accent, vocabulary and syntax they use while speaking the second language. तो इसमें डिस्क्रिमिनेशन होती है। इसी तरह उस लैंग्वेज में जो है फिर आप अपनी लैंग्वेज को इम्पोज करते हो, क्योंकि जब आप डिस्क्रिमिनेशन करते हो लैंग्वेज की, तो ऑब्वियसली आप अपनी लैंग्वेज को इम्पोज करने की कोशिश करते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, इन Occitanian speaker in France will be treated differently from French speakers. जैसे Occitanian speaker जो है फ्रांस में, उनको जो है डिफरेंट वे में ट्रीट किया जाता है फ्रॉम French speakers। इसी तरह दूसरा टाइप जो है हमारे पास वो है वॉलंटियर लैंग्वेज शिफ्ट। Linguistic suicide occurs when an older generation of speakers dominant in a minority language deliberately chooses as the language of child रीडिंग। इसमें आप जो है डेलिबरेटली जो है लैंग्वेज को शिफ्ट करते हो, मींस कोई फोर्स नहीं होती आपके ऊपर, लेकिन आप अपनी लैंग्वेज को शिफ्ट करते हो। इसकी बेस्ट एग्जांपल ये है कि जो टेक्टोनिक स्पीकर्स है वो इंटेंशनली जो है अपने बच्चों को टेक्टोनिक नहीं सिखाते। सो दिस इज़ द बेस्ट एग्जांपल ऑफ वॉलंटियर लैंग्वेज शिफ्ट। और इसके अगर फैक्टर्स की बात करें, फैक्टर्स ऑफ लैंग्वेज शिफ्ट में सबसे पहला इंपॉर्टेंट है इकोनॉमिक।
इकोनॉमी की वजह से है, हम जो है अपनी लैंग्वेज को शिफ्ट करते हैं। पॉलिटिकल जो है, पॉलिटिकल से मुराद जब किसी और मुल्क का आपके मुल्क के ऊपर जो है एक ऑक्यूपेशन होती है, कब्ज़ा होता है, तो फिर ओबियसली आप अपनी लैंग्वेज को शिफ्ट करते हो उनके लैंग्वेज में। डेमोग्राफिक होती है, इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट एंड स्टेटस के लिए आप करते हो, अपनी लैंग्वेज को शिफ्ट करते हो। जब आप मतलब अपना स्टेटस बनाना चाहते हो, ओबियसली जब कोई लैंग्वेज जो है रूल कर रही हो पूरी दुनिया पे, तो आप अपने लैंग्वेज को इसलिए भी शिफ्ट करते हो ताकि आपकी जो है स्टेटस बने रहे या स्टेटस बने। एटीट्यूड एंड वैल्यूज़, प्रेशर ऑफ इंस्टीट्यूशनल डोमेन्स, द साइज़ ऑफ द ग्रुप इज़ समटाइम्स अ क्रिटिकल फैक्टर। अब जहाँ पे आबादी कम होगी, ऑब्वियसली जब कोई इम्पोजिशन उस आबादी वाली जगह पे होगी, जब कोई मतलब कब्ज़ा करेगा, तो वो जो है एक क्रिटिकल सिचुएशन होती है वहाँ पे, तो उनको जो है मजबूरन अपनी लैंग्वेज शिफ्ट करनी पड़ती है। बायलैंग्वेलिज्म जो है इस आल्सो द मेन फैक्टर ऑफ लैंग्वेज शिफ्ट। माइग्रेशन जो है ये भी मेन रीज़न है। इसी तरह इंडस्ट्रियलाइजेशन, अर्बनाइजेशन। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई होप दिस वीडियो हैज़ बीन हेल्पफुल फॉर यू। चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।